हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम राजस्थान ग्रामीण विकास अधिकारी का जो एग्जाम हुआ है उसका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है, यह नारा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं सही नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जो है वो पुस्तक दी गई है और सूची 2 में उनके लेखक दिए गए हैं। तो अमरकोश जो पुस्तक है वह है अमर सिंह की। काव्य मीमांसा जो है वह है राजशेखर की। और व्रत कथा मंजरी जो है ये है गुणाढ़ की। और सौपन वासवदत्तम भास की पुस्तक है। तो इस तरह से ऑप्शन 1 जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो रामप्पा मंदिर जो है वह विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिले से सही सुमेलित नहीं है? बस्सी चित्तौड़गढ़ ये सही है। टोडगढ़ रावली, पाली अजमेर और राजसमंद, फुलवारी किनाल उदयपुर, बंद बारेठा अलवर ये जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों एवं उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें जो सुमेलित नहीं है, श्री चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ ये सही है। श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर ये भी सही है। श्री गोगामेड़ी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़ ये भी सही है। श्री बलदेव पशु मेला करौली ये जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6, संस्थान जो 5GI तकनीक को विकसित करने वाले समूह का हिस्सा नहीं था। इसका जो है कन्फर्म आंसर मुझे नहीं मिला अभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। तो रतवाई लोक नृत्य जो है वह मेवात क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल या पशुधन सही सुमेलित नहीं है? तो लोही भैंस यही सुमेलित नहीं है। लोही जो है वह भेड़ की नस्ल होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन डैश किया गया है। तो इसका गठन जो है वह किया गया है 16 दिसंबर 2019 को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग की स्थापना कहाँ रहने की घोषणा की गई? तो यह की गई है कोटा। ऑप्शन ए, सॉरी कोटा नहीं होगा, जयपुर। ऑप्शन बी जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो भरतपुर में जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था वह था मॉरिसन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। तो डामोर जनजाति जो है वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। ऑप्शन डी। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? तो राजपूत पेंटिंग जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी आनंद कुमार स्वामी ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पाल किसे कहते हैं? पाल जो है वह कहते हैं भीलों की बस्ती को। ऑप्शन ए। रिंग ऑफ फायर अवस्थित है। तो रिंग ऑफ फायर जो है वह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो खमसिन जो है वह है मिस्र, बोरा एड्रियाटिक सागर, उसके बाद लू ऑप्शन डी उत्तरी भारत के मैदान, और हरमटन पश्चिम अफ्रीका में। तो इस तरह से जिसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17, विंध्यन कगार भूमियाँ हिस्सा है। तो विंध्यन कगार भूमियाँ जो है ये हिस्सा है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का। ऑप्शन ए। बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो बम रसिया जो है वह अलवर और भरतपुर का जो है वो लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, राव जैतसिंह छंद के रचयिता हैं। जिसके रचयिता हैं बिठू सूजा। ऑप्शन ए। भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य है।
सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य है झारखंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रिंदरोही किसकी रचना है? तो रिंदरोही रचना जो है वह है अर्जुन देव चारण की, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो ये जो है वे कोट्टा शैली की विशेषता है। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सा स्थान विद्रोही नेता युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कानपुर, बेगम हजरत महल, यही जो है वो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो लकुलिश जो है वह इसके प्रवर्तक थे। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? शूटिंग में जो है वह स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर अवस्थित है? यह जो है अवस्थित है न्यूजीलैंड में, ऑप्शन ए। न्यूजीलैंड में नहीं है, सॉरी, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन सी जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मांड प्राचीन नाम था? तो मांड जो है वह जैसलमेर का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट है कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? अफ्रीका से जो है वह ये तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच है? तो 19% पहुंच है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ब्राउन जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ब्राउन जलप्रपात जो है वह न्यूजीलैंड में स्थित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है माही नदी का किनारा कहलाता है? तो माही नदी का किनारा जो है वह कहलाता है कंठल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तालाब ए शाही जो है वह है धौलपुर में। उसके बाद जो गैप सागर है वह है डूंगरपुर में। कडाना, बांसवाड़ा और हेमावास पाली। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 33, वर्ष 2020-21 के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यह पुरस्कार जो है वो नृपेंद्र मिश्रा को प्रदान किया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राव रायसिंह को राजपुताने का कारण किसने कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद ने जो है वह राव रायसिंह को राजपुताने का कारण कहा था। नेक्स्ट है भारत के प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम है? तो इस मिशन का नाम है समुद्रयान, ऑप्शन डी। अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तो मादलिया गले में पहना जाता है, कांटला और तिमनिया, आंवला जो है वह गले में नहीं पहना जाता। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया है? तो शाहजहां के शासनकाल में जो है वह किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जो कृषि खंड है वह है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो पाबूजी को जो है ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता है? तो इसकी जो विद्युत क्षमता है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? तो इनमें जो नहीं रहा वह है गिरिजा व्यास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है वह मोंटफोर्ट रिपोर्ट जो है वह है
मोंटफोर्ड रिपोर्ट 1919, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928, जेवीपी समिति 1948 और मार्लियामेंटो सुधार 1909। तो इस तरह से ऑप्शन 1 जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। तो इसको लिया गया है कनाडा से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 25 सदस्य जो है वो होते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? ये होती है अनुच्छेद 164 के अनुसार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1, महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे। यह सही कथन है। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह भी सही है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। यह जो है वह सही नहीं है। तो गलत कथन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? तो अजमेर जो है वह राजस्थान का छठा संभाग बना था 1987 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन, रिले, लाइट, बल्ब्स और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया? तो यह बनाया था जॉर्ज स्टिबिट्स ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुंजी है? तो ये कुंजी है F5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए उपयुक्त है? तो वह है FTP, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1, बार कोड एक विशेष स्याही के प्रयोग से छापे जाते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है। यही जो है वो सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग आता है? इसका भी जो है वो आंसर कन्फर्म नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में निम्न क्रियाओं की क्रमित श्रृंखला पर विचार करें। सेल रेंज A1 E10 का चयन करें, कीबोर्ड पर 100 दबाएं, कंट्रोल प्लस एंटर दबाएं। उक्त क्रियाओं के उपरांत सही कथन का चुनाव करें। तो इसके बाद जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, रेंज की प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट हुआ। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कंट्रोल प्लस एन दबाकर आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, यह सत्य है। टेम्पलेट वे फॉर्मेट देती है जो एक डॉक्यूमेंट को उसका स्वरूप प्रदान करती है, यह भी सत्य है। तो कौन से सत्य कथन हैं? 1 व 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है 79, कॉलम 1 व कॉलम 2 जो है वो दिए गए हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 पर विचार करें। तो ट्रांजिस्टर जो है वह है दूसरी पीढ़ी का, ऑप्शन सी। और इसके बाद जो है VLSI ये है चौथी पीढ़ी का। नेक्स्ट है मशीन लैंग्वेज पहली पीढ़ी और परम 5वीं पीढ़ी। तो इस तरह से जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है IEEE 1394 है, यह है एक USB पोर्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सॉरी ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फायर वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज नो चार्ज टू मेक अगेंस्ट हिम, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो हम इसको जो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देयर इज नो
चार्ज टू बी मेड अगेंस्ट हिम। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फीलिंग अंडर द वेदर मीन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, टू फील इल। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन डू यू नो व्हेन शी विल गो होम आई सेड टू हिम चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। राजा राम मोहन राय अर्ज्ड इंडियंस टू डैश अनटचेबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डू अवे विद। नेक्स्ट है कॉलम ए इडियम्स व कॉलम बी मीनिंग्स दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए रेड लेटर डे, ऑप्शन बी, ऑप्शन टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। इसका ये नहीं होगा, दोबारा से देखते हैं। ए रेड लेटर डे जो है इसका होगा ऑप्शन 4, ए स्पेशल नटवर्दी मेमोरेबल ओकेजन। टू स्मार्ट ए रैट, इसका होगा टू स्मार्ट ए रैट, टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन 2, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। और टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, ऑप्शन 3, टू मेक ए फ्रेश स्टार्ट। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस चूजिंग द राइट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए कंगारू कैन जंप डैश ए रैबिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हायर देन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द गिवन सेंटेंस सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। सेंटेंस contrary to popular dash that money is power, I dash that knowledge is power। तो इसका होगा believe and believe, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स लिसन टू कॉलम ए लिस्टेड इन कॉलम ए विद देयर सिनोनिम्स इन कॉलम बी। तो इसका जो है वह मैच करना है। एक्सेस जो है वो है अप्रोच, रिट्रीव, ऑप्शन डी रिस्टोर। इसके बाद जो है ऑप्शन सी का होगा ऑप्शन 1 और डी का होगा ऑप्शन 2 चेंज, अल्टर चेंज। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्टिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट डैश द रिवर नाइल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ऑन। द लाइन इज ए फायर्स विल्ड एनिमल। इन दिस सेंटेंस द अंडरलाइंड वर्ड द लाइन स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए द होल क्लास ऑफ लाइन्स। नेक्स्ट है किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तो तत्सम शब्द जो है वह प्रयुक्त है वत्स, उल्लूक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो असुमेलित है वह है ऑप्शन सी, वधु प्लस इच्छा वधविच्छा। नेक्स्ट है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के उदाहरण हैं। तो द्विगु समास के उदाहरण है सप्ताह, शताब्दी, ऑप्शन सी। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। निंदा के बहाने प्रशंसा करना, व्याज स्तुति, सही है। पर्वत का निचला मैदानी भाग, ये भी सही है। जिसने ऋण चुका दिया है उत्मर्ण, ये जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो इसमें जो सभी शब्द शुद्ध हैं वह हैं चंद्रमौली, समाविष्ट, मुनिजन, ऑप्शन डी। किस विकल्प में विलोम युग्म है। तो विलोम युग्म जो इसमें है वह है मौलिक, अनुदित, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 97 किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं।
तो 20 पद जो परस्पर पर्यायवाची हैं वे हैं धनंजय, पार्थ, कौंतेय, गुडाकेश, ऑप्शन डी। निम्नलिखित सूची 1 के मुहावरे को सूची 2 में उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। सिर पर भूत सवार होना, इसका होगा ऑप्शन ग, धुन लग जाना। दाल भात में मुसलचंद, बिना मतलब दखल देना। गुलर का फूल हो जाना, कम दिखना। और ताड़ का वृक्ष, किसी के काम न आने वाला। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है? तो इसमें जो संगत विकल्प है वह है आ, आक्षेपित, आंगिक, आसक्ति, ऑप्शन बी। अंधकारी, अंधकारी उक्त शब्द युग्म का सही अर्थ सुनिए। इसका जो सही अर्थ है वह है महादेव, एक राग विशेष, ऑप्शन बी। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।